हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सफ़र गेट पे। तो जैसे कि इससे पिछले वाले वीडियो में आपको मैं सीसीएमटी के ओवरव्यू के बारे में बता दिया था कि आपकी जो पूरी जर्नी होगी सीसीएमटी में जो भी शामिल हो रहे हैं दोस्त, वो कैसी रहेगी वो मैं एक्सप्लेन कर दिया, रिव्यू दे दिया हूँ एक शॉट। ठीक है, उसके बाद मैं बताया था कि आपको जितने भी एनआईटी है, जितना हो सके मेरे से सारे एनआईटी का मैं रिव्यू कर देता हूँ। और फिर उसके बाद 1 जून से 1 जून तक रखिए आप। 1 या 2 जून तक मैं आपको मतलब आपकी चॉइस फिलिंग कैसे आप आई मीन उसको चॉइस फिलिंग को कैसे लॉक कर दीजिएगा, वो मैं 2 जून तक मैं बता दूंगा, 1-2 दिन तक। ठीक है भाई। और उसमें मैं आपको दो तरीके से गाइड करूंगा, एक की आपकी स्कोर लॉ से थोड़ी अच्छी है और एक लॉ गेट स्कोर है, दोनों के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। चलो, इस वीडियो में मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, 20 मिनट लेता हूँ आपको और अच्छा से एनआईटी तिरछी के बारे में रिव्यू करता हूँ मैं। ठीक है भाई। मैं एनआईटी तिरछी से खुद हूँ, एमटेक किया हूँ। तो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले तो किसी भी कॉलेज के बारे में आप यही यही जानना चाहते हैं कि इसकी स्टेटस क्या है और कॉलेज की रैंकिंग क्या है। तो आपको पता है भाई कि अगर मैं इंडिया में जितने भी आईआईटी है, टॉप टॉप आईआईटी 7 आईआईटी उसको छोड़ दूँ, तो सबसे पहले जो एनआईटी तिरछी का ही स्थान आता है और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 1 है पूरे इंडिया में, एनआईटी का मैं कंपेयर करूँ तो। ठीक है भाई। चलो, तो नो डाउट ये एनआईटी बहुत ही अच्छी एनआईटी है। तो ये एनआईटी जो थे एमटेक बहुत सारे ब्रांच में ऑफर करती है। आप ईसी, डबल ई, आईएन, मैकेनिकल, सिविल, सीएससी, तो ईसी के लिए आपको ऑफर करता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताता हूँ इसमें कि मेरे भाई की ईसी के लिए ना ये सिर्फ दो ही ब्रांच ऑफर करता है ये कॉलेज। कौन कितना करता है मैं सब आपको बताऊंगा। ये सिर्फ VLSI और मतलब कम्युनिकेशन दो ही अलाउ करता है, ये दो ही ब्रांच है इसमें। ऐसा नहीं समझिए कि आप एनआईटी तिरछी में अगर इसी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एम्बेडेड सिस्टम भी, वहाँ पे एम्बेडेड नहीं है कोई। ठीक है, बस दो ही ब्रांच है इसी में। अगर आप एमटेक के लिए जा रहे हैं, या तो VLSI या फिर कम्युनिकेशन। और फिर अगर आप मतलब डबल ई से जाना चाहते हैं तो डबल ई में दो है, एक मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक पावर सिस्टम है। फिर वैसे ही मतलब सीएससी में है, डेटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस है। तो अलग अलग चीजें हैं, सबकी प्रोसेस वही होने वाली है। तो किसी एक को मैं लेता हूँ और उसके बारे में डिटेलिंग करता हूँ, सबकी प्लेसमेंट रिव्यू सारी कुछ एक ही है। ठीक है भाई। चलो, तो सबसे पहला बात कि नो डाउट कॉलेज बहुत ही अच्छी है, एनआईआरएफ रैंकिंग 1 है, जो कि आप सुनना चाहते हैं मेरे से। और ये बहुत अच्छी कॉलेज है। ठीक है। इसके बाद मैं मतलब कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ। मतलब अगर आप एक ईसी स्टूडेंट है, अगर ईसी में गेट दिए हैं, और हाँ, एक चीज मैं आपको ये भी और मतलब सिक्योर कर देता हूँ कि अगर आप आईएन और और मतलब डबल ई से अगर एग्जाम दिए हैं और आप चाहते हैं कि मैं एनआईटी तिरछी का VLSI में लूँ, तो आप VLSI के लिए भाई एलिजिबल है। ठीक है, आप एलिजिबल, इसमें कुछ सीट है जो मैं आपको बताता हूँ। आईएन वाले भी और डबल ई वाले भी VLSI के लिए एलिजिबल है। और ईसी वाले तो है ही, क्यों, तो वो तो है ही अपना इसका VLSI। ठीक है भाई। चलो, तो सबसे पहले मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ। बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ डिस्कशन कट ऑफ, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं ऑलरेडी खोल, चलो मैं आपके सामने बता देता हूँ। क्या होता है कि आप जिस भी एनआईटी में चाहते हैं ना एडमिशन लेना, क्या कीजिए, आप उसका सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी एनआईटी इंडिया में हो, वो अंधाधुन एक ब्रांच में जैसे VLSI में एडमिशन ले रहा है तो 40-50 बच्चे को भर लिया, ऐसा नहीं होता भाई। उसको प्लेसमेंट भी तो देना रहता है। इसलिए सारे एनआईटी का सीट फिक्स है, जो कि आपको ये सीट मैट्रिक्स में दिखेगा। सीट मैट्रिक्स का मतलब होता है आप कौन से दिखना चाहते हैं, एनआईटी के देखना चाहते हैं या आईआईटी का, सॉरी ये ट्रिपल आईटी, एनआईटी और कुछ यूनिवर्सिटी से लिंक कॉलेज होता है। तो मैं आपको एनआईटी के बारे में देखूंगा। आप जिसको दिखाता हूँ, जिसको आप देखना चाहते हैं वो वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। एनआईटी मैं कर लिया। मैं सारे एनआईटी, अब उस एनआईटी में किस एनआईटी को मैं देखना चाहता हूँ, तो इसमें मैं एनआईटी तिरछी का रिव्यू कर रहा हूँ। तो चलो मैं तिरछी को दिखाता हूँ, मतलब तिरछी का दिखाता हूँ स्टेटस में आपको। चलो, ये रहा एनआईटी तिरुचिरापल्ली। तिरछी को ही तिरुचिरापल्ली कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली। ओके भाई। चलो, अब देखिए डिपार्टमेंट, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में एमटेक अलाउ करता है। अभी मैं बताया ना आपको, ये सीए में, सिविल में, केमिकल, आई मीन केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इन्वायरमेंट, जो भी है आप वहाँ पे देख लीजिए जिसमें आपको जाना चाहता है। फिलहाल मैं इसी के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बाकी सबकी प्रोसेस ऐसे ही है। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। देखो भाई, अभी मैं आपको बताया कि एनआईटी तिरछी इसी में सिर्फ दो ही ब्रांच अलाउ करती है, या तो कम्युनिकेशन या VLSI। देख रहे हो, या तो VLSI या कम्युनिकेशन। ठीक है। चलो, मैं पहले आपको VLSI के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले ऑल राउंड, और राउंड मैंने आपको पहले समझाया था कि रेगुलर राउंड में 3 राउंड होता है, 1 2 3।
और स्पोर्ट राउंड 2 होता है जिसको आप स्पेशल स्पेशल राउंड बोलते हैं, 4 और 5, ठीक है। लास्ट में अगर एनआईटी के पास सीट बचती है भाई, 2-3 सीट बचा के रखती है वो, 1-2 मिनिमम, तो उसके लिए फिर से एनएसआर राउंड होता है, नेशनल स्पोर्ट राउंड, और ये 6 है, तो टोटल मिला करके 6 राउंड होता है, ठीक है भाई, वही लिखा हुआ है। तो चलो मैं सारे राउंड में देख लेता हूँ कितना सीट है। तो अगर आप वीएलएसआई की बात कीजिएगा ना, देखो भाई वीएलएसआई में कितनी सीट है टोटल, 35 सीट है। अब 35 सीट में देखो मतलब 35 सीट है, चलो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ आपके। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप बोलते हैं कि भैया लो गेट स्कोर भी होता है फिर भी वो कि इसको एनआईटी तिरछी कम्युनिकेशन या वीएलएसआई मिल गया। मैं बताना चाहता हूँ इसका, ये मेरा ये मैं स्लाइड में क्या बता रहा हूँ आपको, मतलब कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले वीएलएसआई में कितना है भाई, 35 सीट है। और कम्युनिकेशन में भी दिखा तो आई थिंक 33 सीट है उसमें टोटल, ठीक है भाई। अब देखो, अब इसमें ना मतलब कैटेगरी वाइज होता है कि ओबीसी में कितना सीट है, या जनरल में कितना सीट है, और ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है, और एससी एसटी में कितना सीट है, ठीक है मेरे भाई। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप जिस भी कॉलेज का एनालिसिस करना चाहते हैं वहां पे चले जाइए, अब पता चल जाएगा आपको। 35 सीट है एनआईटी तिरछी के वीएलएसआई में, ठीक है। देखो इसमें से 14 सीट ओपन है। ओपन का मतलब वो सबके या या ओपन के लिए मतलब वो मतलब जनरल में चला गया, ठीक है भाई। देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो ग्रुप चलता है, मतलब वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। क्या होता है कि ग्रुप 1 में ना कुछ सीट जो होता है ना, ग्रुप 1 होता है जो ईसी के लिए, देख रहे हो लिखा हुआ है यहाँ पे वीएलएसआई सिस्टम विथ ईसी। और एक वो ग्रुप होता है वीएलएसआई 2 करके ग्रुप, जिसमें इलेक्ट्रिकल आयन वाले बच्चे अप्लाई करता है। तो दोनों के लिए सीट है। देखो अब ये रेंज वाइज लिखा है, ओबीसी में कितना है, एससी एसटी में कितना है वगैरह, ठीक है। तो आप वहां से आप देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी का है वहां पे। लेकिन 1 और 2 का मतलब होता है, 1 वाले आई थिंक इसी होता है, आई थिंक आई रिमेम्बर लाइक दैट, इसी वाले। और इसमें क्योंकि मैं बताया ना डबल ई और आई एन वाले भी वीएलएसआई में एडमिशन करता है, तो ये है। चलो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका। और फिर ये रहा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में देखो भाई, कम्युनिकेशन में कितना सीट है सारा मैं देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे ग्रुप 1 ही लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। वीएलएसआई में 2 ग्रुप था और ग्रुप 1 ही था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे ना वो एनआईटी वाले जो ईसी में गेट स्कोर रहता है ना, उसी को कम्युनिकेशन के लिए अलाउ करता है। मे भी इस बार टेली कम्युनिकेशन के लिए कर दिया हो तो कर दिया, आई एम नॉट श्योर, बट आई विल कंफर्म यू। ओके, देखो कितना सीट है टोटल, 35, सॉरी 35 सीट है इसमें भी। 13 ओपन जनरल के लिए है, और ओबीसी में कितना 8 सीट है। तो अब मैं बताता हूँ इसकी जो भाई कट ऑफ होता है ना, अभी मैं सीट बता दिया तो बताने में मेरे को आसान होगा। ये जो सीट है वो मतलब 33 नहीं है, इसमें भी 35 सीट है। लेकिन मैं बताता हूँ पिछले 3 साल की कहानी बताता हूँ एनआईटी तिरछी में। 23, 24 और 25। तो मैं तो 22-24 से था, अभी 23, अभी मतलब 23-25 का सेशन चल रहा है। और ये 22-24 के सेशन में मैं खुद था, जो कि अभी खत्म हो चुकी है, ठीक है भाई। ये मैं मतलब मैं खुद था उसमें, इस सेशन में 22-24 वाले सेशन में, ठीक है भाई। तो क्या होता है कम्युनिकेशन वैसे 35 सीट है, लेकिन आज तक मैं नहीं देखा कि 35 बच्चे को लेता है वो, 33 बच्चे को ही लेता है। मेरे समय में भी 33 बच्चा है, और 23-25 का जो बैच है अभी भी 33 बच्चा है, ठीक है भाई। ओके। और ये जो मतलब वीएलएसआई का जो 35 सीट है उसमें 35 सीट है, लेकिन आई थिंक वो बढ़ा दिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि वीएलएसआई में ना पिछले साल 37 बच्चों को एडमिशन हुआ था। 37 बच्चों को, तो 2 आई थिंक वो कम्युनिकेशन से घटा करके वीएलएसआई में ले लेते हैं मे बी। तो इसकी ऐसी सीट है, आप देख लीजिए, जस्ट मैं बता रहा हूँ ओरली। क्या होता है भाई, जो भी बच्चे मतलब अभी मैं मतलब कट ऑफ पे आता हूँ, जो भी बच्चे वीएलएसआई में वहां पे एडमिशन लेते हैं ना, तो वो क्या करता है, जो भी डबल ई का होता है जनरली, तो डबल ई में से हर साल 5 से 7 बच्चे क्या करता है, जिसका गेट स्कोर अच्छा रहता है, ऑल इंडिया रैंक 700-800 के करीब रहता है, वो एनटीपीसी या एनटीपीसी या मतलब एनटीपीसी या ओएनजीसी, जो भी मतलब टॉप पीएसयू होता है वो ज्वाइन कर लेता है। हर बार ऐसा होता है, 5 से 6 बच्चे हर बार निकल जाता है। तो ओवरऑल प्लेसमेंट के लिए कितना बच्चा मतलब बच जाता है एनआईटी तिरछी में, 62 यानी 60 के एक्सप्रोज, 60 से 62 बच्चा प्लेसमेंट के लिए बचता है एमटेक में, एमटेक ईसी कम्युनिकेशन और वीएलएसआई मिला के। क्योंकि 5 से 7 बच्चे हर बार पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप बोलिएगा क्या इसका कोर्स प्लान ब्रेक हो जाता है? हाँ, एनआईटी तिरछी एक चीज ऑफर करता है, वो कोर्स प्लान ब्रेक भी बताता है। मतलब कि अगर आप मान लीजिए 6 महीना या 1 साल एमटेक किए, उसके बाद मन होता है कि नहीं अब मैं एमटेक मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ
और मैं पीएससी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं 5 साल बाद एमटेक पूरा करूँगा, तो वो अलाउ करता है एनआईटी तिरछी। मैं बता दूँ, वो अलाउ करता है, कोर्स ब्रेक का ऑप्शन होता है उसमें। तो फाइनली ये मैं बताना चाहता हूँ कि एनआईटी तिरछी में टोटल 70 सीट आपको दिखा रहा है। 70 में से 7 से 8 बच्चे, हर बार ऐसा होता है जो मेरे भाई वो चला जाता है पीएसयू में, और 60 से 62 बच्चे जो होते हैं वो प्लेसमेंट के लिए बचता है। तो मैं कटअप के बारे में तो बताया ही नहीं जो मैं बताना चाह रहा था। तो चलो मैं मतलब कटअप के बारे में बताता हूँ, यहाँ इससे नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। देखो कटअप के बारे में क्या होता है भाई, अगर आपकी कम्युनिकेशंस में, अगर आपके मतलब कम्युनिकेशंस में आप ओबीसी के कैटेगरी में है और जनरल की कैटेगरी में है, और आप चाहते हैं कि एनआईटी तिरछी का कम्युनिकेशन ही मुझे जाना है और मैं लॉर एनआईटी का वीएलएसआई न जाऊं, आप मतलब एकदम मान लिए हैं, तो आपकी स्कोर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ओबीसी में आई थिंक 465 से लेकर के अगर ऊपर है ना, 465 को 70 भी, तो आप यकीनन मानिए आपको स्पॉट राउंड में जाते जाते आपको सीट मिल जाएगा वहां पे ओबीसी कम्युनिकेशन में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। इसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो मैं लिमिटेशन में बात करूंगा। फिलहाल मैं ये बता दिया। लेकिन अगर वही आप मतलब कैटेगरी है, इसमें एससी है, एसटी है, तब तो भाई आपको 300, 330, 300 आई मीन 350 के भी अराउंड आपके है ना, तो आपको मिल जाएगा नाइन्टी तिरछी का कम्युनिकेशन, अगर आपकी कैटेगरी वाइज है तो। अगर आप जनरल है तो 500 के करीब है, तो आपको मिल जाएगा नाइन्टी तिरछी का एनआईटी तिरछी कम्युनिकेशन। मैं एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो अब क्या होता है, एक होता है वीएलएसआई। तो वीएलएसआई सिस्टम में थोड़ा आपको स्कोर अच्छा चाहिए। अगर स्कोर आपका 580 600 के करीब है तो आप सिक्योर रहिए। 580 से 600 के 600 के अबव है, 600 आप मान के चलते हैं हम इसके अकॉर्डिंग है, तो आपको क्या होगा, स्पॉट राउंड जाते जाते आपको एनआईटी तिरछी का वीएलएसआई मिल जाएगा। लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि आप इसी से हैं या डबल ई से है, क्योंकि वीएलएसआई में 2 ग्रुप बनता है इसके लिए। ठीक है भाई। तो ये इसकी कटअप रहने वाली, लगे अगर आपका 600, 620, 600 से अगर आपका ज्यादा है तो आप सिक्योर रहिए। आपको स्पोर्ट राउंड में, अगर रेगुलर राउंड में ना मिले, क्योंकि वो राउंड शुरू होता है आई थिंक साढ़े छः से ऊपर चलता रहता है शुरुआत में, राउंड वन में। ठीक है भाई। तो आपको स्पोर्ट राउंड में जाकर के सीट मिल जाएगा। ठीक है चलो। तो ये तो हुआ इसकी पॉइंट ऑफ व्यू कट ऑफ पे। तो कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, इसकी लिमिटेशन है क्या। अगर आप लेना चाहते हैं एनआईटी तिरछी कम्युनिकेशन ही, तो मैं बता दिया ओबीसी में आपको 4 से 7, क्योंकि मैं 2022 में बताता हूँ, एक दोस्त का 4 से 80 के करीब था, उसको मिल गया एनआईटी तिरछी कम्युनिकेशन एक्सपोर्ट राउंड, फर्स्ट में ही मिला था। तो इसलिए मैं बताता हूँ वो मिल जाएगा आपको। ठीक है। अगर आप जाना चाहते हैं एकदम एनआईटी तिरछी कम्युनिकेशन, उसकी लिमिटेशन क्या है मैं बात करता हूँ आगे। तो ये रहा पूरा कटअप। कटअप के बाद भाई मैं बात करता हूँ फी के बारे में, बात कर देता हूँ इसका। इसकी फी के स्टेटस क्या मतलब है, क्या रहने वाला है। एक मतलब फर्स्ट सेमेस्टर आपको उसके पोर्टल पे फी भी दिख जाएगा, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं उसी में। और सारे कॉलेज का आपको फी भी दिखाया है उसमें, जो भी आप सीट है ना, चारों सीट मैट्रिक्स के नीचे में एक पैराग्राफ है, उसमें बताया हुआ है। वो जो एक लाइन है उसमें है वो ऑप्शन, आप फी देख सकते हैं सारे इंस्टीट्यूट का। देखो भाई, अगर आप एनआईटी तिरछी जाते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में आप एडमिशन लेते हैं, तो लगभग आपको क्या होता है वहाँ अलग चलता है। 90 से लेकर के 90 आई थिंक 95 के तक इसका फी है, कॉलेज फी। और उसमें आपको प्लस 47 के आप, अब तो बढ़ गया है थोड़ा, 3000 आई थिंक, 47 के आप खाने पीने का जोड़ दीजिए। मतलब अगर आप एनआईटी तिरछी जाते हैं तो एनआईटी तिरछी की हॉस्टल, उसके खाना पीना और कॉलेज तीनों अटैच है। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज ले लिए और बाहर रहिएगा, तो बाहर रहिएगा तो आपको खाना भी बाहर ही खाना पड़ेगा। सब कुछ अटैच है एनआईटी तिरछी में, तो सब यही करता है। तो ये जो खाने पीने का पैसा होता है ना भाई, ये 47,000 45,000 वो आपको सेमेस्टर से पहले ले लिया जाता है। और जब आप कॉलेज छोड़िएगा तो जो भी पैसा आपको बचता है वो रिफंडेबल होता है। हर महीना का मेन्यू चलता है वहाँ पे, वो मैनेज होता रहता है। जब आप एडमिशन लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप एनआईटी तिरछी जा रहे हैं तो लगभग 1.5 के 1,50,000 करीब आप पैसा जुगाड़ कर लीजिए। लगभग 1,40,000 आप जुगाड़ कर लीजिए, उतना लगेगा। मैं भी गया था तो आई थिंक मेरे को भी 1,38,000 के करीब लगा था वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर उसके बाद आपको जितने भी और सेमेस्टर होते हैं उसमें पैसा कम हो जाते हैं, और उसके बाद आपको 1 लाख के करीब लगेगा हर मंथ, मतलब हर सेमेस्टर में पड़ ही जाएगा उतना। 35,000 आई थिंक, फिर 1 लाख के करीब नहीं पड़ता है। 80,000 तक में आपका हो जाएगा, 80,000 तक में हो जाता है। ठीक है भाई, लास्ट सेमेस्टर सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको पैसा ज़्यादा लगता है।
ठीक है, लगभग 1,40,000 के करीब पड़ेगा। लेकिन लोन मिल जाता है, वहाँ पे लोन ले सकते हैं, ठीक है। ये रही फी की बात, वहाँ सब कुछ अटैच है। खाना आप देख लीजिएगा भाई, अगर आप नॉर्थ का है तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, वहाँ पे खाना वाना के बारे में उतना अच्छा तो है नहीं यार। चलो मैं उसके बारे में डिटेल्स नहीं करता हूँ ज़्यादा। चलो आगे मैं बताता हूँ आपको, आगे मैं क्या रखा था। ये मैं मतलब कटअप के बारे में बता दिया, फी की स्टेटस क्या है ये बता दिए, कॉलेज के स्टेटस क्या है ये बता दिया। अब जो सबसे ज़्यादा आप बात करते हैं कि भैया आप ये बता दीजिए इसकी प्लेसमेंट क्या है, क्या प्लेसमेंट लगता है या नहीं लगता है, लगता है तो कैसे लगता है, इंटर्नशिप क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है भाई, कुछ मैं एनआईटी तिरछी को शेयर भी आपको लोगो वगैरह भी दिखा देता हूँ, शेयर करवाता हूँ अगर मेरे को टाइम रहा तो। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ वीडियो को। चलो सबसे पहले आपको मैं ना मतलब प्लेसमेंट का एक मतलब पीडीएफ भी है मेरे पास, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको बिलीव ना हो मेरे पे कि भैया आप गलत बता रहे हैं तो मैं बताता हूँ। देखो मैं प्लेसमेंट की दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक मैं डिवाइड करता हूँ अप टू 2023। 2023 का मतलब 21-23 का जो सेशन था ना भाई वहां तक, और उसके बाद दूसरा सेशन, दूसरा चीज मैं बताता हूँ आप 22 के बाद, 22 सॉरी 22, हाँ मतलब 23 तक क्या मतलब 21-23 तक का सेशन लास्ट, उसके बाद जो 22 में एडमिशन लिए हैं वो तो 22-24 जाएगा ना, और जो 23 में लिए हैं वो 23-25 जाएगा, और आप जो जो 24 वाले हैं वो 24-26, और आप जो अभी लीजिएगा वो 25-27 जाइएगा। देखिए तो क्या था भाई, 2023 तक ना एनआईटी तिरछी में या तो मैं कम्युनिकेशन की बात करूं या वीएलएसआई की बात करूं, 100% प्लेसमेंट था। वो डाटा चेक कर लीजिए आप। कम्युनिकेशन का तो वीएलएसआई का 100% था, कम्युनिकेशन का तो इसमें आई थिंक 97% गया। बस एक ही बच्चा अनप्लेस्ड बचा था, वो मेरे को पता है कौन बचा था, एक सीनियर थे एक भैया, वो अनप्लेस्ड थे सिर्फ। तो 23 तक ना उसका 100% प्लेसमेंट था एनआईटी तिरछी का, आप इसी लीजिए या कम्युनिकेशन लीजिए। लेकिन सिनेरियो चेंज हुआ 24 के बाद। एक चीज मैं बता दूं भाई आपको कि ये एमटेक क्या होता है। एमटेक में फर्स्ट सेमेस्टर और मतलब सेकंड सेमेस्टर में ये पूरा पढ़ाई चलता है। मतलब एनआईटी तिरछी में इंटर्नशिप के लिए कोई कंपनी नहीं आती, अब आती है मैं बता देता हूँ। 2023 तक एनआईटी तिरछी में कोई इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप वो अलाउ ही नहीं करता था। डायरेक्ट क्या करता था, फुल टाइम करता था। फुल टाइम का मतलब मैं समझाता हूँ कि अगर आप 2021 में मान लीजिए एडमिशन लिए, ठीक है 2021 में एडमिशन लिए और अगस्त में लिए, तो इसके बाद मतलब कि आपका अगस्त गया 2021 का, और मतलब 2022 के मतलब 2022 के जुलाई सेशन से क्या होता था वहां पे एक साल बाद मतलब स्टार्ट होता था मतलब प्लेसमेंट। और ये प्लेसमेंट 3 महीना चलती है। वहां पे प्लेसमेंट जो मेरे भाई स्टार्ट होता है वो 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होता है। आप समझ रहे हैं मेरे बात को। चलो एक साल पहले कॉलेज होता था, पहले 2023 तक फुल टाइम ही सिर्फ था वहां पे। एक साल मतलब अगर मान लीजिए आप 2022 में मैं 22 का हूँ तो 22 बताता हूँ, 2022 में हम एडमिशन लिए अगस्त मंथ में, ठीक है। तो तो मतलब दिसंबर में एक सेमेस्टर हो गया, और 2023 के जून में 2 सेमेस्टर हो गया, मई में 2 सेमेस्टर हो गया। तो एक साल पूरा पढ़ाई होता था, और 2 महीना मेरे को प्रिपरेशन के लिए मिलता था, मतलब जून और जुलाई। और फिर 15 अगस्त के बाद मेरे भाई, 15 अगस्त के बाद उसका प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे समय में भी ऐसा हुआ था। 15 अगस्त के बाद आई थिंक 27 या 28 अगस्त को पहले कंपनी आई थी, और पहला कंपनी कंपनी उसमें टेक्सास इंस्ट्रूमेंट आती है एनआईटी तिरछी में, वो फिक्स है हर बार। हर बार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट आती है। तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट आई थी 15 आई थिंक 28-29 अगस्त को, ऐसे ही था, एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं पर ऐसे ही आई थी। ठीक है, उसके बाद स्टेटस है, और ये अगस्त से लेकर के ना अक्टूबर तक प्लेसमेंट एकदम पूरा धुआंधार चलता है, मतलब दिवाली तक। और फुल टाइम उस टाइम क्या होता था, फुल टाइम में कुछ कंपनी जो आती थी वो फुल टाइम के लिए आती थी, और कुछ फुल टाइम प्लस 6 मंथ के लिए आती थी। तो एफटी या प्लस एफटी 6 मंथ आती थी। अभी 2024 तक सिनेरियो ये था। लेकिन 2024 बैच से मैं खुद हूँ तो प्लेसमेंट नहीं हुआ था वहां पे। वीएलएसआई के तो वीएलएसआई और कम्युनिकेशन मिला के 12-15 बच्चे बच गए थे भाई। मैं जेन्युइन बताता हूँ, 12-13 बच्चे बच गए थे प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस बार से एनआईटी तिरछी क्या किया, एक नया रूल लागू किया है। और ये नया रूल क्या है मेरे भाई, कि ये ना 2 मंथ का इंटर्नशिप अब अलाउ करने लगा है। पहले नहीं करता था, अब अलाउ करने लगा है। मतलब कि अगर आप 23-25 बैच के हैं, 23-25 जो भी अभी जूनियर लोग हैं, और 24-26 बैच के हैं जो भी है, इसको क्या करता है, 2 मंथ का इंटर्नशिप अलाउ करता है अभी एनआईटी तिरछी। क्योंकि पहले इसका प्लेसमेंट एक बार खराब हुआ ना तो उसको आइडिया लग गया कि इंटर्नशिप देना बच्चों को बहुत जरूरी। 2 मंथ का इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। कौन कौन मंथ एमटेक वाले को, जून और जुलाई, जून और जुलाई।
तो क्या होता है, मैक्रोन स्पेशली ज़्यादा आता है, क्वालकॉम आती है, सिनॉप्सिस आती है, सब आती है वहाँ पे। तो क्या होता है, किसी-किसी बच्चे को क्या होता है कि ये 2 मंथ इंटर्नशिप ऐसे 2 मंथ में तो कन्वर्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ बच्चे को, जैसे इस बार का सेशन था उसमें 4 बच्चों को मैक्रोन में क्या हुआ था, मतलब वो मतलब फुल टाइम कन्वर्ट कर दिया। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप इंटर्नशिप भी 2 मंथ ज्वाइन, क्योंकि इंटर्नशिप का बहुत महत्व होता है, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो मैक्रोन का ये ऐसा था, इसमें कुछ इंटर्नशिप 2 मंथ से अलाउ करने लगा है। अब देखता हूँ यार वीडियो कितना बड़ा हो गया, 20 मिनट तो ऑलरेडी हो गया है भाई। थोड़ा मैं डिटेलिंग करने लगता हूँ इसलिए ज़्यादा हो जाता है। चलो ठीक है, तो ये मैं अब इंटर्नशिप अलाउ करता है 2 मंथ का, मैं यही बताना चाहता था। पहले वो सिर्फ फुल टाइम अलाउ करता था, ठीक है मेरे भाई। चलो, अब ये हो गया, तो इसका प्लेसमेंट के बारे में प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट अच्छा है, नो डाउट। मतलब VLSI है आपका, तो प्लेसमेंट आपको है कि एट द एंड आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात आता है क्या, मतलब बात आता है कम्युनिकेशंस के लिए। अगर आपकी ब्रांच कम्युनिकेशन है और अगर आप अभी आप NIT तिरछी में जा रहे हैं, देखो इसका अपना एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। मैं लिमिटेशन में बात करता हूँ। लिमिटेशन ये है कि NIT तिरछी कम्युनिकेशन आप ले लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, 33 बच्चे होते हैं। तो मैंने बताया मेरे भाई कि वहाँ अगस्त से एकदम धुआंधार प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, अक्टूबर तक लाइन बाय लाइन कंपनी आएगी, टेक्सास आएगी, क्वालकॉम आएगी, सिनॉप्सिस आएगी, एनालॉग डिवाइस आएगी, काइडेंस आएगी, सब आएगी। अगर उसके बीच में आपका प्लेसमेंट हो गया, आप देखो मैं आप एकदम ऑनेस्ट फीडबैक बताता हूँ, आप दिल पे मत लीजिए। अगर आपका प्लेसमेंट हो गया कम्युनिकेशन वाले VLSI के, तो हो जाता है भाई, हो गया तब तो सही है, तब आपका बल्ले बल्ले। लेकिन हर साल क्या होता है, इसमें से 10 से 12 बच्चे बच जाते हैं, हर साल बचते हैं, वो 15 भी हो सकता है। 10 से 15 बच्चे बच जाते हैं, जो ये अगस्त से अक्टूबर के रेंज में प्लेसमेंट नहीं होता है। अब ये 10 से 15 बच्चे क्या होता है ना, अक्टूबर के बाद एकदम कंपनी पूरा बंद हो जाती है ना, आएगी ही नहीं, छठ दिवाली में कुछ नहीं आती है, आएगी तो वो ले नहीं जाएगी। अब उस बच्चे के लिए प्लेसमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं बताता हूँ क्यों। अगर आपकी ब्रांच कम्युनिकेशन है और कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता है, तो आप एकदम सलाखों पे हैं। लेकिन कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुई ना, तो ऑफ कैंपस अगर आपका इंटर्नशिप नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है भाई। तो क्या होता है, ये जो 10 से 15 बच्चे बच जाते हैं, उसकी प्लेसमेंट लगभग बहुत दिक्कत हो जाता है आपको। क्या होता है कि जनवरी फरवरी में वहाँ पे बेल आती है, और बेल क्या होता है, 3 से 4, पहले तो बेल बहुत ले जाती थी, अभी मिनिमम 3 से 4 बच्चों को बेल ले जाती है उठा करके कम्युनिकेशन में। तो क्योंकि वहाँ पे बेल पता है, जो है ना यार PSU, क्या है इसको, भारत अर्थ लिमिटेड करके है कुछ ऐसे ही करके, बेल BHEL सर्च कर लीजिए ना आप, बेल, ठीक है। तो बेल यहाँ से 3 से 4 बच्चे को ले जाता है, ठीक है, हर साल ऐसा होता है। आती है वो जनवरी, वो थर्ड सेमेस्टर में आएगी, जनवरी में आता है, जनवरी फरवरी में। लेकिन जो 8 से 9 बच्चे होते हैं ना, वो प्लेसमेंट के लिए बच जाते हैं भाई, ये इसका जेन्युइन फीडबैक है, ये ऑनेस्ट रिव्यू, अभी भी यही हाल है वहाँ का। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप NIT तिरछी जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा आपकी CGP में। अपॉर्चुनिटी क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी तो मैं बात इसी में अपॉर्चुनिटी की बात कर लेता हूँ मैं। भाई अपॉर्चुनिटी ये है यहाँ पे कि अगर आप NIT तिरछी जा रहे हैं, आप अगर NIT तिरछी जा रहे हैं, तो आप अपना कोशिश करिए मेरे भाई कि CGPA में, ये बहुत मैटर करता है CGPA, कि मैं 8 बना लूँ। अगर आप 8 बना लिए, तो जितनी भी कंपनी आएगी ना, सब में आप बैठिएगा, क्या पता किसी में आपकी लक बहुत अच्छी हो और प्लेसमेंट हो जाए। लेकिन अगर आपका CGPA 7.5, कंपनी तो 7 पे ही आएगी, नो डाउट 7.5 पे ही आएगी, लेकिन शुरुआत में वो पॉइंटर से मार्जिन करता है, मैं उसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो कोशिश करिए, अगर आप 8 CGP में आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है आपकी प्लेसमेंट जल्दी लग जाए, अर्ली लग जाए, अर्ली स्टार्टिंग में लग जाए, ठीक है भाई। तो इसलिए तो भाई लिमिटेशन इसका यही है कि अगर आप NIT तिरछी जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि मैं, अगर आपकी ब्रांच कम्युनिकेशन है, तो आप 8 पॉइंटर बना लीजिए, आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और मेरा एक मैं उस जो सफर प्लेसमेंट चैनल है, उस पर मैं अभी गाइड करता रहता हूँ, आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ताकि क्या चीज़ें आपको कवर करना चाहिए, ताकि प्लेसमेंट इजीली से इजीली लग जाए। ठीक है भाई। चलो, तो मैं ये बता दिया। लेकिन एक देखो, अगर मेरे से पूछियो, आप मतलब पूछेगा, मतलब पूछिएगा कि भैया मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो यार मैं बताता हूँ कि अगर आप मतलब आप क्या बताऊँ मैं, किस चलो ठीक है, अगर देखो, क्योंकि 2 रीज़न है उसका, एक तो है कॉलेज, एक है नो डाउट कॉलेज NIT तिरछी का टैग लग जाता है।
लेकिन कंपेयर टू अगर आप लोअर एनआईटी का वीएलएसआई ले लेते हैं ना मेरे भाई, चाहे एनआईटी कुरुक्षेत्र हो या एमएनआईटी इलाहाबाद हो या मतलब एनआईटी कालीकट का ईडीटी भी आपको मिल जाएगा, तो वहां पे क्या होता है ना भाई, इंटर्नशिप तो 100% लग जाएगा आपका। बहुत चांस रहता है कि आपको इंटर्नशिप मिल जाए, या एनआईटी कुरुक्षेत्र हो, कालीकट हो, एमआईटी इलाहाबाद हो। इसलिए मैं बच्चों को भाई को बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, तो यार आप, हो सकता है आपकी प्लेसमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप बच जाइएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है वहाँ पे। इसलिए मैं बताता हूँ तो कि ज़्यादा आप मतलब इससे अच्छा है कि लोअर एनआईटी का वीएलएसआई ले लीजिए। वीएलएसआई की बहुत डिमांडेबल है मार्केट में। कालीकट का या तो ईडीटी ले लीजिए, कालीकट का, या कुरुक्षेत्र एमआईटी इलाहाबाद का वीएलएसआई ले लीजिए, या एनआईटी आई थिंक ये कौन है पंजाब में का है ना यार, एनआईटी जालंधर का वीएलएसआई ले लीजिए। इंटर्नशिप मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे सिनॉप्सिस, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, काइडेंस ये सब जाती है इंटर्नशिप और भर भर के लाती है यहाँ से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो नहीं, अगर आप चाहते हैं कि एनआईटी तिरछी का ही टैग लगे, मैं मैनेज कर लूंगा, अच्छा पढ़ाई करूंगा, सीजीपीए 8 मेंटेन कर लूंगा, तैयारी भी अच्छा कर लूंगा, तो नो डाउट जाइए फिर एनआईटी तिरछी कम्युनिकेशन आप, और वहाँ अच्छा कीजिए आप। और मतलब आई मीन मेरे तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट है कि आपकी प्लेसमेंट अर्ली अर्ली स्टार्टिंग में लग जाए। ठीक है भाई, तो मैं बता दिया इसका यार। अगर आप कॉलेज का टैग लगाना चाहते हैं एनआईटी तिरछी का, तो नो डाउट आप चले जाइए, कम्युनिकेशन ले लीजिए। लेकिन अगर नहीं हुए, आप ब्रांच के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा, तो लोअर एनआईटी का वीएलएसआई ले लीजिए। इंटर्नशिप 80% चांस है, इंटर्नशिप मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे बैंड अप करता हूँ, और मैं आगे और भी बात करूंगा कि सीजीपीए क्या है, कुछ एनआईटी तिरछी का। चलो मैं भी थोड़ा याद कर लूँ अपने कॉलेज के कुछ फोटो वगैरह। देखो ये एनआईटी तिरछी का आपका लोगो है, आपकी बहुत सारा इमेज मिल जाएगा, देख लीजिए सर्च करके। आप नॉर्थ से जा रहे हैं या साउथ से जा रहे हैं, देखो वहाँ पे ये आपका, यहाँ देखिए ये आपकी लाइब्रेरी है, ये वहाँ एनआईटी तिरछी का सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ जाइएगा तो दिख जाएगा आपको। और ये यहाँ देखो, ये मतलब गेट है एनआईटी तिरछी का। जब आप इंटर कीजिएगा, कॉलेज जाइएगा, तो यही गेट है, इसी से आप इंटर करिए। यहाँ पे एक अलार्म लगी रहती है। क्या होता है यहाँ पे, हर घंटे में जैसे जैसे आवर बदलती है, 12, 1, 2, तो ये अलार्म सुनाई देगा आपको हॉस्टल में। इसकी लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा होता है। ये कॉलेज के स्टार्टिंग का गेट है। यही सब है यार, मतलब आप जा सकते हैं वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओवरव्यू है यहाँ पे दिखता है। ये सब चलो, मैं भी सोचा कुछ आपके बहाने कुछ याद कर लूँ कॉलेज को। तो देखो ये मतलब कॉलेज की स्ट्रक्चर, ये आई थिंक ओरियन है क्या? हाँ, इससे पहले हुआ करती थी। तो आपकी क्लास जो होता है ना, इसी वाले को वो एक क्या नाम है, वहाँ पे एक ऑक्टागोन है। देखो मैं ऑक्टागोन आपको दिखे, चलो थोड़ा मैं डिटेल कर देता हूँ। ऑक्टागोन है यहाँ पे। तो यार देखो, अगर आप थोड़ा ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज, अगर आप चाहते हैं नहीं एनआईटी तिरछी का ही मैं टैग लगाऊं, तो फिर एनआईटी तिरछी चले जाइए, वहां पे अच्छा से मेहनत कीजिएगा, सीजीपीए 8 बनाइएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और तैयारी भी अच्छा कीजिए, और थोड़ी किस्मत के साथ चाहिए, आपको प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं नहीं भैया मुझे इंटर्नशिप भी मिल जाएगा, तो मैं कंप्रोमाइज कर लूंगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो फिर लाहौर एनआईटी का वीएलएसआई ले लीजिए आप, इंटर्नशिप लग जाएगा आपको। या एनआईटी दिल्ली ले सकते हैं आप, यहाँ पे लग जाती है भाई। यहाँ पे सिनॉप्सिस एस्टीमेट इलेक्ट्रॉनिक्स जाती है, एनआईटी गोवा भी जाती है, वो भी ले सकते हैं आप। देखिए यही मतलब इसका ऑक्टागोन है। देखो ये ऑक्टागोन का सिंबल, इसमें क्या होता है कि दो बहुत सारी लैपटॉप लगी रहती है वहाँ पे, 24 आवर टू 7 डे अलाउ है। आप जा करके भर रात भर दिन पढ़ सकते हैं, जो मन होता है वो कर सकते हैं। लैपटॉप लगी रहती है वहाँ पे, कुछ आपको लैपटॉप लेके जाना नहीं रहता है अपना। देखो ना, जैसे कितने सारे यहाँ पे मतलब दोस्त सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये ऑक्टागोन है। आप जाइएगा तो पता चलेगा, ऑक्टागोन में आपको लैपटॉप ऑलरेडी रहता है, 7 डे एक्सेस रहता है, जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं हमेशा वहाँ पे। चलो मैं आपके बहाने कुछ कुछ हम भी याद कर लिए एनआईटी तिरछी को। और चलो ये इसका लोगो है। वहाँ पे फेस्ट वगैरह सब भी बहुत होता है। जब आप एमटेक में कीजिएगा तो आपको ऐसे ही क्लास मिलेगा, ऐसे ही क्लास रहता है एमटेक वाले को, बीटेक वाले को थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास रहता है। ठीक है, तो यही है यार, इसका नाइट व्यू है आई थिंक। चलो, तो फिर मैं बात करता हूँ आपसे, और एनआईटी तिरछी का रिव्यू मैं कर दिया आपके लिए। और मैं थोड़ा बड़ा नहीं करता, वीडियो ज़्यादा बता गया। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और बेस्ट विशेज है आपको। ठीक है भाई, थैंक यू।